हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस nomenclature of alcohols, phenols and ethers. So beta, first of all now we are going to discuss nomenclature of alcohols. Beta, nomenclature is very important part of organic. बोर्ड में 1 मार्क का 1 क्वेश्चन जरूर आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। तो बेटा अल्कोहल्स हैं, ये जो अल्कोहल्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय बेटा ROH। अल्कोहल्स को हम ROH इंडिकेट करते हैं इन जनरल बेटा। ओके, R इज अल्काइल ग्रुप, OH इज अल्कोहलिक ग्रुप बेटा। तो बेटा OH जो अल्कोहलिक ग्रुप है, दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा। इसकी सफिक्स क्या होगी? ओल। सफिक्स फॉर दिस इज ओल। OH के लिए जो सफिक्स होगी दैट इज ओल। ओल इज द सफिक्स फॉर दिस अल्कोहलिक ग्रुप बेटा। ओके, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ रूल फॉर IUPAC नेम क्या होगा? रूल फॉर IUPAC नेम एंड कॉमन नेम, दोनों के लिए मैं आपको रूल्स बता रहा हूं बेटा। यहाँ पर रूल्स अगर आपको ध्यान में आ गए, अच्छी तरह समझ में आ गए, तो कुछ भी नहीं है, चुटकियों में आप इसका नेम लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी। ओके, नाउ स्फिक्स क्या है बेटा? ओल है, अल्कोहलिक की स्फिक्स ओल है। ओके, तो बेटा रूल क्या होगा? आर जो अल्काइल ग्रुप है इसका हम एल्केन बनाएंगे। जितने भी कार्बन एटम है उसका एल्केन बनाएंगे। 1 कार्बन एटम है, मिथ 2 है, इथ 3 है बेटा, प्रोप 4 है, ब्यूट एंड सो ऑन। ओके, एल्क बनेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन बन जाएगा, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन। ओके, नोमेनक्लेचर के लिए जो रूल्स हैं बेटा, रूल्स में पहले ही ऑर्गेनिक में हेलोल्केन्स हेलोनिन वाले चैप्टर में डाल चुका हूं। आपने अभी तक रूल्स नहीं देखे हैं तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा बेटा, उसको देखो ध्यान से और अंडरस्टैंड करो रूल्स। रूल्स अगर आपको एक बार आ गए ना, ऑर्गेनिक चुटकियों में आप कर दोगे कंप्लीट, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी, वेरी इजी। दिस इज लाइक ए मैथमेटिक्स। ओके, मीन जितनी आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। रूल्स को लर्न करो, उनको लिख के देखो, उसके बाद अब अगर आप मेन टॉपिक पर आओगे बेटा, यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। श्योरिटी से बोलता हूं मैं, 100% गारंटी देता हूं। देखिए नाउ एल्केन, एल्केन का बेटा ई रिमूव करेंगे और फिक्स ऐड कर देंगे। रूल था बेटा कि इफ बेटा कोई भी सफिक्स है, इफ एनी सफिक्स स्टार्टेड फ्रॉम A, E, I, O, U और Y से स्टार्ट होती है बेटा, देन टर्मिनल E ऑफ एन, इन एंड आइन इज रिमूव्ड। ओके, सफिक्स ओल से स्टार्ट होती है, ओल से स्टार्ट हो रही है, तो ये एन की टर्मिनल ई है, ये रिमूव हो जाएगी। रिमूव कर दी हमने, माइनस का मतलब, एंड प्लस ओल ऐड कर दिया इसमें बेटा। रूल बिकम्स क्या बन जाएगा? एल्केनोल। रूल इज एल्केनोल। दिस इज द रूल फॉर IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल्स बेटा। नाउ कॉमन नेम के लिए R इज अल्काइल, OH इज अल्कोहल, तो क्या बन जाएगा बेटा? अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। आ गया समझ में या नहीं? देखो ध्यान से देखो, आप आ गया समझ में? यस, गुड। अब आगे चलते हैं। देखो, आई हैव टेकन दीज कंपाउंड्स, मैंने कुछ कंपाउंड ले रहा हूं बेटा मैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपने कंपाउंड, इन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर लिया, आ गया समझ में, पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी अल्कोहल में। क्योंकि जो भी हम रिएक्शंस करेंगे यहाँ पर, जो भी प्रिपरेशन होंगी या डिफरेंट रिएक्शंस होंगी बेटा, उनमें ये कंपाउंड्स यूज होते रहेंगे बार बार। ओके, तो मैं ऐसे नोमेनक्लेचर ले रहा हूं जो यूजफुल है आपके लिए बहुत ज्यादा। ओके, देखिए बेटा, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड नंबर 1, रूल के अकॉर्डिंग क्या बेटा? देखिए कि जो मेन फंक्शन ग्रुप होता है उसको लोएस्ट नंबर जाना चाहिए। नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट करना जहां से मेन फंक्शन ग्रुप आता हो। ओके, तो देखिए अब 2 कार्बन एटम है, नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। देखो 1 2, इधर से नंबर 1 आया, अगर OH यहां पर होता तो भी 1 2 इधर होता, मीन 1 पोजीशन पर ही आना है। पोजीशन नंबर 1 लिखो चाहे ना लिखो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 2 कार्बन है तो इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इथेन, ई, इथेन का टर्मिनल ई रिमूव करेंगे हम और OH के लिए O लगाएंगे, इथेनॉल। और वी कैन राइट
और वी कैन राइट बेटा इथेन 1 ऑल। अगर आप ऐसे करते हो तो 1 2, ठीक है, सिंपल। 1 लिखो चाहे ना लिखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पर, बट नेक्स्ट से हमें लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। इफ देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देन यू हैव टू राइट 1, तब आपको लिखना पड़ेगा बेटा 1 भी। देखिए नंबरिंग करेंगे इसमें 1 2 3, दिस 3 कार्बन एटम है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड प्रोपेन 1 पर ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। नेक्स्ट नंबरिंग 1 2 3, इधर से लेफ्ट साइड से करते नंबरिंग, पोजीशन 2 आती है अल्कोहल को, राइट साइड से करेंगे नंबरिंग तो पोजीशन 2 मिलेगी अल्कोहल, किसी साइड से कर दो आप नंबरिंग, नो प्रॉब्लम, है ना, नो प्रॉब्लम, ऑल इज वेल। 1 2 3, उल्टा सीधा एक समान, गुरु और चेला, चूरन आता था पहले, ओके। जब छोटे छोटे बच्चे होते थे, हम आपकी एज में होते थे ना, और आपसे भी छोटे होते थे, उस टाइम पर आता था चूरन, गुरु चेला, उल्टा सीधा एक समान, वही चीज है, आज भी शायद आता हो, ठीक है। तो देखिए ये गुरु चेला जी है ना, 1 2 3 1 2 3, किसी भी साइड से करो नंबर 2 ही मिल रहा है इसको, मीन यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम एनी साइड बेटा। देखो क्या होगा, हाँ जी, प्रोपेन पोजीशन 2 है, ऑल की पोजीशन 2 है, ऑल की, प्रोपेन 2 ऑल, समझ में आ गया ना, यस। देखिए ना नेक्स्ट भाई, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो OH को सेकंड नंबर मिलेगा 1 2, इधर से नंबरिंग करेंगे राइट साइड से 1 2 3, थर्ड नंबर मिलेगा, लोएस्ट नंबर इधर से मिल रहा है ना। जैसे हम कहीं पर जाते हैं, कई बार क्या बोलते हैं, 2 3 बंदे इकट्ठे चले जाते हैं तो पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप, पहले आप बैठो पहले आप बैठो, या कोई चीज मिल रही है तो पहले आप लो पहले आप लो, नहीं 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 मैं लेता, पहले आप लो, नो। ऑर्गेनिक में कंपाउंड्स ऐसे नहीं है, ये पहले आप नहीं बोलते, ये तो पहले ले ही लेंगे अपनी पोजीशन और आप देखते रहो, ठीक है, इनको कोई टेंशन नहीं है, दीज आर वेरी सेल्फिश इन नेचर, ओके। देखिए व्हाट हैपेंस, 1 2 3 4, ये पहले आप नहीं बोलेंगे, ये कहेंगे पहले मैं, ओके, ध्यान से, हाँ जी। तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगी, क्या होगा, व्हाट हैपेंस, क्या होगा, ब्यूटेन 2 पर ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ओके बेटा, बिल्कुल इजी पॉइंट। नेक्स्ट, इन दिस कंपाउंड बेटा चूज द लॉन्गेस्ट चेन फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 कार्बन एटम वाली चेन ही लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, ओके। तो आप कोई भी चेन चूज कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन एटम वाली ही होगी बेटा। तो सपोज आई एम गोइंग टू चूज दिस स्ट्रेट चेन, 1 2 3 1 2 3, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, सो दिस मिथाइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूएंट हियर नाउ, ये सब्स्टिट्यूएंट रह गया, अतिथि देवो भव, है ना, हमारे इंडिया में तो प्रचलन है इस चीज का, कहावत है कि बेटा अतिथि देवो भव, मीन अतिथि जो होता है भगवान के समान होता है, पहले उसी को, क्या चाय पानी मिलना तो पहले उसी को, घर में आया है तो, ओके। और अगर ज्यादा दिन रुक जाए तो पहले डंडे उसी को पड़ते हैं, सिंपल सा पॉइंट है ना। अतिथि कब आओगे, अतिथि कब आओगे, थोड़े दिन बाद अतिथि कब जाओगे, अतिथि कब जाओगे, यही तो होता है, ओके, मीन सेम थिंग। बट यहां पर गेस्ट को प्रेफरेंस मिलेगी, सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस मिलेगी, अतिथि देवो भव, अतिथि पहले आएगा, पहले उसी का नेम उसी की पोजीशन, है ना। कोई भी गेस्ट आता बोलते हैं नहीं कि आइए बैठिए, पहले आप बैठिए, है ना, गेस्ट को पहले बिठा देंगे। डेल लाइफ का पॉइंट अप्लाई कर रहा हूं बेटा, ओके। देखिए फिर वही पॉइंट, सिंपल। तो ये गेस्ट है यहां पर मिथाइल ग्रुप, इसकी पोजीशन के साथ इसको बताना कि आपको कहां बैठना है, ओके। देखिए 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल, देन एल्केन लो भाई, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल हो गया नहीं, ओके। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट कंपाउंड, लास्ट कंपाउंड है जो ये इसमें
लॉन्गेस्ट चेन चूज करो, बट ध्यान रखना मेन फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलेगा, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट मत कर देना भाई, ठीक है। दिस इज द OH इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। इस कार्बन आइटम पर तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट हो गई। नंबर 1 तो इसको डाल देते हैं, नंबर 1। आगे देखो अब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन आइटम वाली, तो 1 2 3 यही चूज कर लिया हमने। ओके, नाउ बेटा क्या होगा देखिए, व्हाट वी कैन डू हियर बेटा। मिथाइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूएंट, दिस मिथाइल ग्रुप इज आल्सो सब्स्टिट्यूएंट बेटा, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, ये है ना, गेस्ट है, पहले नेम आएंगे 2 2। अगर न्यूमरल्स आ जाते हैं एक से ज्यादा तो बेटा कोमा से सेपरेट करेंगे उनको। 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल, ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो दिस इज बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस अल्कोहल। ये IUPAC नोमेनक्लेचर हुआ है अभी तक इनका। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा कॉमन नेम्स। अब हम कॉमन नेम्स डिस्कस कर रहे हैं इन कंपाउंड्स के। ओके, कॉमन नेम्स में क्या होगा, सिंपल रूल है कॉमन नेम्स के लिए, एल्काइल अल्कोहल, वेरी सिंपल बेटा। देखो फर्स्ट इज दिस R ग्रुप है ये, दिस इज 2 कार्बन एटम का, एल्काइल क्या बनेगा इथाइल, इथाइल OH के लिए अल्कोहल बेटा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। दिस सेकंड बेटा, सेकंड कंपाउंड 1 2 3 प्रोपाइल बन गया, प्रोपाइल अल्कोहल। बट बेटा इफ इन द चेन देयर आर 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम्स हैं तो हमें कुछ प्रीफिक्सेस यूज करनी होती है कॉमन नेम में। इफ चेन इज स्ट्रेट, मैं बार बार बोल चुका हूं, नोमेनक्लेचर वाला लेक्चर देखिए आप, बड़ा इजी हो जाएगा आपको नोमेनक्लेचर अंडरस्टैंड करना। ओके बेटा, तो ध्यान रखो इन पॉइंट्स को। चेन स्ट्रेट है तो प्रीफिक्स क्या यूज होती है बेटा, N, स्मॉल n, N प्रोपाइल, N प्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। सेकंड, थर्ड बेटा चेन में 3 कार्बन एटम है, सेकंड पर कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट होता है तो प्रीफिक्स आइसो बेटा, तो क्या हो जाएगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज द कंपाउंड। 1 2 3 कार्बन एटम है तो आइसो प्रोपाइल हो गया यहाँ पर, और सेकंड पर OH है तो आइसो लग गया, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल बेटा। नेक्स्ट फोर्थ कंपाउंड 1 2 3 4 मोर देन 3 कार्बन एटम्स हैं तो रूल क्या था, और सेकंड पर OH है, मोर देन 3 कार्बन एटम इन द मेन चेन, देन वी यूज प्रीफिक्स सेकेंडरी SEC। किससे इंडिकेट करेंगे, SEC से इंडिकेट करेंगे बेटा। देखिए फिर क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना। नेक्स्ट में बेटा देखिए भाई, जिस कार्बन एटम पर OH ग्रुप प्रेजेंट है उस कार्बन की नेचर चेक करो बेटा। क्या नेचर है बताओ, जल्दी देखो, बताओ क्या है ये, क्या इस कार्बन की क्या नेचर है। दिस कार्बन डायरेक्टली लिंक टू हाउ मेनी कार्बन, काउंट करो 1 2 3, कितने कार्बन से लिंक है, 3 से लिंक है, आ रहा है ना समझ में, यस 3 से लिंक है, 1 2 3 कार्बन एटम से लिंक है तो टर्सरी, है ना। नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, इफ एनी कार्बन डायरेक्टली लिंक टू 1 कार्बन एटम, या फिर अकेला ही है किसी से लिंक नहीं है तो प्राइमरी, डायरेक्टली 2 से लिंक होता है तो सेकेंडरी, डायरेक्टली 3 से लिंक होता है तो टर्सरी, और डायरेक्टली 4 से लिंक है कोई कार्बन एटम तो क्वाटरनरी कार्बन एटम होता है। अल्कोहल्स में जिस कार्बन पर OH है उस कार्बन की नेचर चेक करो बेटा। अगर ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से लिंक है, दिस इज टर्सरी अल्कोहल। प्रीफिक्स का यूज करनी होगी इसके लिए, टर्सरी, TERT, टर्सरी, टर्सरी, दिस टर्सरी। आगे एल्काइल देखो 1 2 3 4 कार्बन एटम तो ब्यूट, और एल्काइल क्या बन जाएगा ब्यूटाइल। बेटा एल्काइल में सभी कार्बन एटम काउंट करने होते हैं दिस एल्काइल ग्रुप। ओके, ध्यान रखना, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट बेटा जो यहाँ पर लास्ट कंपाउंड है इसका अल्कोहल का, इसमें देखो बेटा क्या है, CH3
CH3 सारे C पर हैं, देन CH2, दिस ग्रुप बेटा क्वाटरनरी कार्बन एटम, दिस कार्बन क्वाटरनरी, इससे नेबरिंग जो कार्बन एटम है इन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप प्रेजेंट है तो एट दैट टाइम प्रीफिक्स फॉर दिस ग्रुपिंग, इस ग्रुपिंग के लिए दैट इज नियो। क्या प्रीफिक्स यूज होते हैं बेटा? नियो। आगे क्या है? कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 पेंटाइल, नियो पेंटाइल एल्कोहल, दिस इज कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा, नियोपेंटाइल एल्कोहल। अब मैं 2-3 कंपाउंड और ले लेता हूं यहीं पर। ओके, आई एम गोइंग टू टेक 2 मोर कंपाउंड्स बेटा, 2 मोर कंपाउंड्स। 7th कंपाउंड में डिस्कस करने जा रहा हूं। यहां पर आप देखो, दिस सपोज दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH OH एंड 8th कंपाउंड इज बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 देन OH। देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। CH2 डबल बॉन्ड CH, विच ग्रुप इज दिस बेटा? दिस इज बेटा विनाइल ग्रुप। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? विनाइल पर OH लगा है तो विनाइल एल्कोहल। कॉमन नेम ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं यहां पर इसका, विनाइल एल्कोहल। दिस व्हाट इज IUPAC नेम? IUPAC नेम के लिए नंबरिंग करनी पड़ेगी। वो बेटा यहां पर जो डबल बॉन्ड एंड OH 2 ग्रुप्स आर देयर बेटा, हेयर OH is the main functional group, OH is the main functional group। ध्यान रखना, इसको लोएस्ट नंबर जाना चाहिए तो 1 2 नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट होगी। क्या हो गया? 1 2 2 के लिए वर्ड रूट इथ, देखना इथ। ओके, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होती है बेटा? इन। कौन सी पोजीशन पर? 1 पर, इथ 1 इन, ये इन लगा दिया मैंने। और फिर 1 पर ही क्या है? अल्कोहल, OH ग्रुप है, इसकी सफिक्स क्या होगी? ओल। बेटा ये प्राइमरी सफिक्स है, तो फंक्शनल ग्रुप की जो सफिक्स होती है दैट इज सेकेंडरी सफिक्स। ओके, अगर सेकेंडरी सफिक्स वोवल से स्टार्ट होती है तो थोड़ी देर पहले भी रूल बता रहा था मैं आपको, टर्मिनल ई ऑफ एन, इन और आइन रिमूव हो जाती है, ये रिमूव हो गई और 1 पर क्या आ गया बेटा? ओल। दिस इज IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ये IUPAC नेम होगा इस कंपाउंड का। ओके, सिमिलरली हियर देखो यहाँ पर बेटा एक रिमाइंड करवाता हूँ आपको पॉइंट में, एक पॉइंट रिमाइंड करवा रहा हूँ। क्या? ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। पिछले चैप्टर में आप चेक करना हेलोल्केन्स हेलोरिन्स में बेटा मैंने सेम कंपाउंड लिया है बट यहाँ पर हेलोजन लिया है, उसका नोमेनक्लेचर चेक करना। पॉपअप आपको नोमेनक्लेचर वालों पर पहले बता रहा हूँ, दिखाई दे गया है आपको बहुत टाइम से, उस पर क्लिक करके आप ध्यान से देखना नोमेनक्लेचर, लास्ट तक देखना उसको। ओके, ऐसा कंपाउंड मिलेगा आपको वहाँ पर। तो बेटा यहाँ हेलोजन लिया था हमने, तो एट दैट टाइम बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप क्या था? डबल बॉन्ड्स, इसलिए इसको प्रेफरेंस मिली थी। बट दिस टाइम बेटा अल्कोहल इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, प्रेफरेंस इसी को जाएगी नंबरिंग में, ध्यान रखना। तो 1 2 3 दिस, ध्यान से। प्रोप 2 पर इन और 1 पर ऑल, प्रोप 2 इन 1 ऑल, प्रोप 2 इन 1 ऑल। समझ में आ गया ना? IUPAC नेम बिल्कुल इजी है, रूल के अकॉर्डिंग चलना बेटा, कुछ भी नहीं है। ओके, दिस इज IUPAC नेम। ना कॉमन नेम क्या है? दिस इज बेटा एलाइल ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH दिस इज CH2, ये एलाइलिक कार्बन, दिस इज एलाइल ग्रुप, एलाइल और उसके साथ अल्कोहल है, एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल। तो ये बेटा नोमेनक्लेचर हुआ अल्कोहल्स का, अल्कोहल का नोमेनक्लेचर हो गया है बेटा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स, nomenclature of phenols। So बेटा वी आर गोइंग टू टेक these कंपाउंड्स, ये कंपाउंड हम ले लेते हैं। ओके, फिनोल्स के लिए। नाउ सी हियर, देखिए फर्स्ट बेंजीन पर बेटा OH है, दिस कंपाउंड, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फिनोल, दिस इज फिनोल बेटा, यही इसका IUPAC नेम है, यही इसका कॉमन नेम है, दोनों में यूज होता है, ध्यान रखना इसको बेटा। बेंजीन पर OH है, देन CH3, मेन फंक्शनल ग्रुप इज OH बेटा, तो इसको लोएस्ट नंबरिंग जानी चाहिए IUPAC नेम के लिए, 1 देन 2 दिस। ओके, 2 पर क्या आ गया? मिथाइल, पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे 2 मिथाइल, देन बेंजीन पर OH है फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल दिस। नाउ व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कॉमन नेम क्या होगा बेटा? इन बेंजीनिंग देयर आर 3 पोजीशंस,
मेन फंक्शनल ग्रुप जिस पोजीशन पर है उसकी नेबरिंग में ऑर्थो पोजीशन, उससे नेक्स्ट मेटा पोजीशन है, उससे अपोजिट में है जो पैरा पोजीशन, उससे नेक्स्ट है जो। ओके, 3 पोजीशन आर देयर बेटा। तो 3 पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन पर है? ऑर्थो पोजीशन पर। तो ऑर्थो मिथाइल फिनोल, दिस इज कॉमन नेम। One more common name, famous common name of such compounds having OH group and methyl group at the benzene ring are क्रिजोल्स। क्या होते हैं बेटा? क्रिजोल होते हैं, क्रिजोल, CRESOL, क्रिजोल बेटा। अगर ऑर्थो पोजिशन पे है मिथाइल विद रिस्पेक्ट टू दिस OH तो ऑर्थो क्रिजोल, और अगर मेटा पर होता तो क्या हो जाता? मेटा क्रिजोल। आ रहा है ना समझ में आपको? यस, ओके। क्या होता? अगर मेटा पर होता तो क्या होता? मेटाक्रिजोल हो जाता। अगर पैरा पर होता है CH3 तो क्या होता? पैराक्रिजोल हो जाता बेटा। सिंपल। ओके, नाउ सी हियर नेक्स्ट कंपाउंड्स। बेटा बेंजीन पर OH एंड COOH ग्रुप, दिस टाइम अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस ऑर्डर आप चेक करें तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। और अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो बेंजीन पर COOH क्या होता है? बेंजोइक एसिड। क्या होता है बेटा? बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड हो गया, और ये OH इसकी नेबरिंग पोजीशन पर है, मीन ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग करेंगे तो इसको फर्स्ट नंबर जाएगा 1 2। क्या होगा नेम? 2। OH सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी प्रीफिक्स यूज होगी, और OH ग्रुप की जो प्रीफिक्स होती है दैट इज हाइड्रोक्सी। क्या होती है बेटा? प्रीफिक्स है जो इसकी OH की प्रीफिक्स दैट इज हाइड्रोक्सी OH ग्रुप के लिए। ओके, तो 2 पर हाइड्रोक्सी हो गया, 2 हाइड्रोक्सी। आगे क्या बेटा? बेंजीन पर OH है बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मैं यही लिख देता हूं, आपको सामने सीधा लिखना है इसमें, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आईपीएसी नेम हो गया। नाउ कॉमन नेम क्या है? व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बेटा कॉमन नेम क्या आएगा? देखिए ध्यान से, व्हाट इज कॉमन नेम? ऑर्थो पोजिशन पर है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज बेटा कॉमन नेम। One more famous common name of such type of compounds having COH and OH group at ortho position with respect to each other, that is salicylic acid. Salicylic acid. This is the famous common name of the compounds. Okay, ध्यान रखना बेटा। Next, बेटा similar type जैसे हमने किस में डिस्कस किया अभी इस कंपाउंड में, दिस सैलिसाइलिक एसिड में डिस्कस किया, इसी तरह ये क्या है? बेंजीन पर CHO एंड OH ग्रुप है एट नेबरिंग पोजीशन। कॉमन नेम है जो इसका भी फेमस जो कॉमन नेम है इस कंपाउंड का, दैट इज सैलिसाइल एल्डिहाइड। ये एसिड था COOH, आईसी एसिड हटा के क्या लगा देंगे? एल्डिहाइड लगाएंगे, सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड बेटा। दिस इज कॉमन नेम, फेमस कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। एक और कॉमन नेम क्या होगा? ये मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड बेटा, फिर से वही, दिस इज एट ऑर्थो पोजीशन, तो क्या हो गया? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड बेटा। एंड आईपीएसी नेम, नंबरिंग करो बेटा। नंबरिंग के लिए क्या करना आपको? फिर से वही, दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, इसको लोएस्ट नंबर 1 2। क्या आ गया बेटा? व्हाट इज आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड बेटा? 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। दिस इज आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा देखिए, OH इज द मेन फंक्शनल ग्रुप है, यही है, फिनोल होगा। बेंजीन पर OH, फोर्थ पोजीशन पर 1 2 3 4 4 क्लोरो फिनोल, 4 क्लोरो फिनोल। आईपीएसी नेम, कॉमन नेम क्या होगा बेटा? ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पर आ गया पैरा क्लोरो फिनोल, दिस इज कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड बेटा। ओके, नाउ कंपाउंड नंबर 6 पर देखते हैं बेटा। इफ देर आर 2 OH ग्रुप्स एट बेंजीन रिंग, ऑर्थो पोजिशन पर है,
ओके, तो बेटा ऑर्थो मेटा पैरा किसी पोजीशन पर हो, अगर हमें आईपीएसी नेम लिखने हैं तो बेटा देखो भेदभाव तो कर नहीं सकते है ना, डे लाइफ में कई बार भेदभाव हो जाता है लोगों के साथ। ओके, किसी को प्रेफरेंस मिल जाती है काम करते हुए भी, और कोई काम नहीं करता तो उसको प्रेफरेंस, रिवर्स बोल गया मैं, किसी को प्रेफरेंस नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है तो भी, और कोई क्या है ऐसा इंसान है जो काम करता ही नहीं उसको प्रेफरेंस मिलती है, और जो काम करता ही रहता है उसको प्रेफरेंस नहीं मिलती है। सिंपल सा पॉइंट है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर तो भाई या तो दोनों को ही मेन फंक्शन ग्रुप माने या फिर दोनों को ही नहीं माने, सिंपल सा पॉइंट। ओके, रूल फॉलो करना पड़ेगा बेटा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए, अगर दोनों को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं मेन फंक्शन ग्रुप में तो दोनों को हम है तो मेन फंक्शन ग्रुप बेंजीन से अलग रखेंगे इनको। ओके, देखिए 1 2 1 2 है ना, कि कहीं से नंबरिंग कर लो, नंबरिंग सेम रहेगी, सम सेम रहेगा पोजीशन का, तो दोनों को ही सेपरेट लिखेंगे, दोनों के लिए ओएल लिखेंगे, ओल लिखेंगे दोनों के लिए, क्या बनेगा बेंजीन 1 2 डाइऑल। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजीन 1 2 diol. This is the IUPAC name of the compound. Okay, common name of this compound is catechol. Common name of this compound is catechol. This catechol is the common name of this compound बेटा। नेक्स्ट क्या है बेटा, देखिए पोजीशन देखो 1 3 हो गया है, 1 2 3, बेंजीन 1 3 डाइऑल, बेंजीन 1 3 diol, this, and common name of this compound is beta resorcinol. This is the common name of the compound. Next beta 1 2 3 4, बेटा बेंजीन आईपीएसी नेम लिखेंगे बेंजीन 1 4 diol, this, common name of this compound is beta quinol, और एक और कॉमन नेम हो जाता है इसका, दैट इज हाइड्रोक्विनोन, ये भी इसी कंपाउंड का कॉमन नेम है बेटा। ओके, आप क्विनोल बोलिए या आप हाइड्रोक्विनोन बोलो, दोनों ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर कॉमन नेम्स, दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर कॉमन नेम है इस कंपाउंड के। ओके, नाउ दिस, अगर इसको हम ध्यान से देखें बेटा, दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फिनोल्स, ये फिनोल्स का एग्जाम्पल नहीं है भाई, मैंने लिखा है यहाँ पर, यही बताने के लिए आपको कि बच्चे ना फिनोल्स में समझ आते हैं कि बेंजीन रिंग आ गया और ये OH आ गया इसके साथ, नहीं, बट OH देखो यहाँ पर साइड चेन के अंदर, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एल्कोहल। ओके, तो मेन फंक्शन ग्रुप यही है, इसी कार्बन पर है, तो नंबर 1 पर क्या हो गया फिनाइल मिथेनॉल, 1 कार्बन एटम, मेन हाइड्रोकार्बन मिथ 1 के लिए, और सिंगल बॉन्ड ये तो एन मिथेन, और ई हटा के ओल लगाएंगे बेटा सफिक्स इसके लिए OH के लिए, तो क्या बनेगा 1 फिनाइल मिथेनॉल और मिथेन 1 ऑल, 1 फिनाइल मिथेनॉल। ओके, अब दिस इज आईपीएसी नेम, कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, पिछले चैप्टर में मैंने बताया हेलोल्केन, हेलोरिन में भी आप लोगों को बेटा कि बेंजीन पर CH2 ग्रुप है, दिस कॉमन नेम फॉर दिस कंप्लीट ग्रुप इज बेंजाइल, क्या होता है ये बेंजाइल, ये बेंजाइल होगा तो इस पर OH लगा तो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। सो दिस इज नोमेनक्लेचर ऑफ बेटा फिनोल्स, ये फिनोल्स का नोमेनक्लेचर हो गया है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया है ये। ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, अब हम ईथर्स का नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। तो देखिए बेटा, वी आर गोइंग टू टेक दीज कंपाउंड्स फॉर ईथर्स, ईथर्स के लिए ये कंपाउंड लेते हैं हम बेटा। ईथर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ROR डैश, इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ईथर्स को हम। ओके, तो रूल फॉर आईपीएसी नेम, रूल फॉर आईपीएसी नेम ऑफ ईथर्स इज एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। बेटा किसी भी एक एल्काइल ग्रुप को हम ऑक्सीजन के साथ कंसीडर करेंगे, बट किसको स्पेशली द एल्काइल ग्रुप हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज कंसीडर्ड विद ऑक्सीजन, उसको एल्कोक्सी बनाएंगे। एल्कोक्सी कौन सा बनेगा, द एल्काइल ग्रुप having less number of carbon atoms,
जिस अल्काइल ग्रुप में लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं दैट इज कंसिडर्ड एज एल्कोक्सी, मीन उसको ऑक्सीजन के साथ कंसिडर करेंगे आप। तो फिर एल्केन क्या होगा बेटा, द अल्काइल ग्रुप हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, द अल्काइल ग्रुप हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बेटा जिस अल्काइल ग्रुप में ज्यादा कार्बन एटम है उसको हम एल्केन कंसिडर करेंगे। नाउ कॉमन नेम, रूल फॉर कॉमन नेम, कॉमन नेम के लिए क्या होगा बेटा, एल्काइल एल्काइल ईथर, सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, एल्काइल एल्काइल ईथर। कब, इफ आर एंड आर डैश आर नॉट इक्वल, आर और आर डैश इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना उसको। और बेटा अगर दोनों सेम है तो डाई एल्काइल ईथर, इफ आर एंड आर डैश आर सेम, क्या होगा, इफ आर एंड आर डैश आर सेम बेटा, देन इन दैट केस यू कैन राइट डाई एल्काइल ईथर, डाई एल्काइल ईथर लिख सकते हैं उस केस में, क्योंकि दोनों ही एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे बेटा। ओके, बिल्कुल इजी पॉइंट है, कुछ भी नहीं है। देखिए नोमेनक्लेचर यहाँ पर, आप अब ध्यान से देखना आपको नोमेनक्लेचर इसमें। ओके, व्हाट वी कैन डू दिस बेटा, दिस इज वन कार्बन एटम इन दिस अल्काइल ग्रुप, इन दिस अल्काइल ग्रुप देयर आर टू कार्बन एटम्स, तो क्या होगा, मिथॉक्सी, और ये क्या हो गया, इथेन। एल्कोक्सी हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम है जो अल्काइल ग्रुप, उसको ऑक्सीजन के साथ कंसिडर करना है, तो क्या हो गया बेटा, मिथॉक्सी इथेन, दिस इज आईयूपीएसी। नेक्स्ट देखो, पहले आईयूपीएसी नेम लिख लेते हैं इनका भी। ओके बेटा, इथॉक्सी इथेन, ये भी अल्काइल, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो इथॉक्सी इथेन दिस। नाउ बेटा दिस इज अल्काइल ग्रुप हैविंग टू कार्बन एटम, इन दिस अल्काइल ग्रुप देयर आर थ्री कार्बन एटम्स, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इन दिस केस बेटा वी हैव टू गिव नंबरिंग, और दिस इज द एल्कोक्सी, इथॉक्सी हो गया ये, तो दिस इज इथॉक्सी, नो डाउट इथॉक्सी, ये सब यही एल्कोक्सी बनेगा। ओके, अब ये प्रोपेन है जो 1 2 3 प्रोपेन, 3 कार्बन एटम्स हैं, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम बेटा टर्मिनल कार्बन एटम, टर्मिनल कार्बन, या तो यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से 1 2 3, तो ये इथॉक्सी कौन सी पोजीशन पर आ गया, 2 पोजीशन पर, 2 इथॉक्सी हो गया। ओके, एंड दिस इज प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट जो कंपाउंड है बेटा, अगेन अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से या यहाँ से, बेटा दिस इज द टर्मिनल कार्बन एटम, क्योंकि यहाँ से ग्रुप स्टार्ट हो गया है, फंक्शनल ग्रुप आ गया ये, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप इसकी, 1 2 3, 1 पर क्या आ गया, इथॉक्सी है, 1 इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी प्रोपेन, ये 2 इथॉक्सी प्रोपेन था, ये 1 इथॉक्सी प्रोपेन है। ओके, नेक्स्ट बेटा अगेन इथॉक्सी है यहाँ पर भी। ओके, बट नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, लॉन्गेस्ट चेन के लिए नंबरिंग तो यहीं से जाएगी, 1 2 3, 1 इथॉक्सी एंड 2 पर क्या आ गया बेटा, दिस मिथाइल, 2 पर मिथाइल, 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 इथॉक्सी, ये 1 पर इथॉक्सी हो गया, 2 पर क्या आ गया इसमें बेटा, मिथाइल, and propane is the main alkane here, propane. Okay, this now last compound इसका बेटा, नंबरिंग देखो कहाँ से स्टार्ट होगी, फिर से लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 वाली बनेगी, 1 2 3 दिस, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पर इथॉक्सी 2 ही मिथाइल, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल एंड देन अगेन प्रोपेन, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन दिस इज। थोड़ा थोड़ा चेंज है इन कंपाउंड में, बिल्कुल पोजीशन का चेंज है, कुछ भी नहीं है। ओके, ध्यान से करना आपको, बड़ी बहुत ही केयर करके लेना है आपको इनको। ओके, अगर केयर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी बेटा, ध्यान रखना है। नाउ कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स के लिए क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, कॉमन नेम्स, फर्स्ट कंपाउंड इज दिस। कॉमन नेम के लिए मैंने क्या कहा था कि भाई अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं, ये इथाइल या मिथाइल, क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर हो गया, ऑक्सीजन के लिए ईथर लिखा आपने।
दिस इज इथाइल इथाइल, दोनों इथाइल है तो क्या हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट बेटा दिस इज इथाइल और दिस इज आइसोप्रोपाइल, चेन में 3 कार्बन एटम और सेकंड पर कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो रूल था बेटा आइसो प्रीफिक्स यूज होगी, इथाइल आइसोप्रोपाइल, आइसो को नहीं, आपको प्रोपाइल का पी आपको इसके साथ चेक करना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इथाइल का ई और प्रोपाइल का पी, ई पहले आता है तो इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, क्या रहेगा नेम, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर दिस। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, नेक्स्ट क्या होगा देखो, ये इथाइल ये एन प्रोपाइल, इथाइल एन प्रोपाइल एंड दिस ईथर। नेक्स्ट बेटा ये इथाइल एंड व्हाट इज दिस बेटा, दिस इज अगेन व्हाट इज दिस बेटा, ये ध्यान रखना है आपको यहां पर कि भाई एल्केन में रूल था, इन एल्केन्स देयर इज अ रूल बेटा कि चेन अगर एल्केन के अंदर सेकंड कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो भी उसके लिए भी आइसो वर्ड यूज किया जाता है, आइसो प्रीफिक्स यूज की जाती है इन एल्केन्स, तो एल्केन वाला रूल अप्लाई होगा यहाँ पर 1 2 3 4 ब्यूट, बट मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन एटम पर है आइसो, तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, दिस इज क्या है, कौन सा ग्रुप है बेटा, आइसोब्यूटाइल। समझ में आया नहीं आया, मैं आपको ये बता रहा हूं बेटा कि एल्केन्स में अगर सेकंड कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप होता है तो कॉमन नेम के लिए आइसो प्रीफिक्स यूज की जाती है वहां पर भी। ओके सपोज ये होता 1 2 CH3 CH पर CH3 CH3 होता है, इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए, तो क्या होता है ये, अगर आपसे कोई आपसे कॉमन नेम पूछता है इसका बेटा आइसोब्यूटेन, क्या नेम होता है इसका, आइसोब्यूटेन, एक हाइड्रोजन कम हो गया आइसोब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप, क्लियर पॉइंट, ये आइसोब्यूटाइल ये ईथर, बी पहले आता है ई बाद में आता है, तो आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड्स। इसी तरह बेटा दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्सरी ब्यूटाइल देखो जिस कार्बन पर मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ईथर है वो टर्सरी कार्बन एटम, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, और ये इथाइल, तो टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट IUPAC एंड कॉमन नेम्स ऑफ बेटा अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक्स अ लॉट।